हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना ना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आते तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए ओके। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। देखने की कोशिश करते हैं आपके पार्टनर क्या सोच है इस वक्त। कल रात में आपके पार्टनर की जिंदगी के अंदर क्या चल रहा था, क्या सोच रहे थे? हीलिंग है, न्यू विजन है। आपके पर्सन की थोड़ी सोच में परिवर्तन जरूर नजर आता है। न्यू विजन की एनर्जी है। जो लंबे टाइम से स्टक थे ना सिचुएशन में, स्टक क्यों होते हो? क्लैरिटी नहीं होती। क्लैरिटी क्यों नहीं होती? क्योंकि ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान क्यों नहीं होता है? क्योंकि अपनी अंदर ईगो बहुत होता है, तो ये समझ ही नहीं आता है कि अपने से कहाँ क्या गलती हो रही है। तो कहीं ना कहीं स्टक सिचुएशन से जैसे इस पर्सन को ना एक स्टक सिचुएशन से पर्सन बाहर निकल रहे हैं, एक विजन मिल रहा है इस पर्सन को, एक क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब धीरे धीरे, पूरी तरीके से तो क्लैरिटी नहीं मिली है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत कुछ क्लियर हुआ है इस पर्सन को, क्योंकि कॉन्शियसनेस बढ़ी है। यहाँ पर बुद्ध की एनर्जी है, यहाँ पर कॉन्शियसनेस की एनर्जी है। थोड़ी थोड़ी इस पर्सन की कॉन्शियसनेस बढ़ते हुए यहाँ पर नजर आ रही है, चेतना बढ़ी है। एक ट्रांसफॉर्मेशन इस पर्सन की लाइफ के अंदर कल रात में हुआ है। कुछ ना कुछ तो परिवर्तन हुआ है इस पर्सन की लाइफ के अंदर। परिवर्तन किस चीज में? जैसे पर डे हम कोई ना कोई लेसन सीखते हैं स्पिरिचुअल जर्नी में, हमारा तो एक भी दिन वेस्ट नहीं जाता। यूनिवर्स आपको हर दिन किसी ना किसी चीज़ में उलझा देंगे। कभी आपकी इस चीज़ से उलझा देंगे, कभी उस चीज़ से उलझा देंगे। यानी कोई ना कोई परीक्षा में वो आपको डेली डाले हुए रहते हैं। परीक्षा नहीं, बेसिकली आप ये भी कह सकते हैं कि कोई ना कोई उन्होंने लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा इवेंट होगा। अब आप उसमें सोचेंगे, फिर उससे रिलेटेड या तो यूनिवर्स कुछ रिलीज करवाते हैं या उससे रिलेटेड कुछ लर्न करवाते हैं। तो मतलब आपका एक भी दिन खाली नहीं जाता कुल मिला के। कुछ ना कुछ आपका कहीं ना कहीं दिमाग पक्का फंसा हुआ रहता है। तो यहाँ पर एनर्जी निकल के आ रही है ट्रांसफॉर्मेशन की। तो कुछ ना कुछ बदलाव कल इस पर्सन की लाइफ के अंदर हुआ है, और मुझे लगता है झगड़े से रिलेटेड हुआ है। जैसे मान लीजिए, ऐसे समझें कि किसी को झगड़ा करने की बहुत ज्यादा आदत है। वो इंसान बड़ा झगड़ालू टाइप का है, कि अगर कोई उससे थोड़ा सा कुछ कहता है तो वो झगड़ जाता है, या फिर बातें सुनाने लगता है, या फिर कुछ लोग होते हैं हाथ पैर चलाने लगते हैं। कुछ लोग होते हैं तोड़ फोड़ करने लगते हैं घर के सामान का। जिसका जैसा एटीट्यूड होता है, अगर लड़कियां होंगी उस जगह पर बहुत ज्यादा, तो लड़कियों का एटीट्यूड जो होता है वो ये होता है कि अगर उनको कोई भी चीज समझ में नहीं आई या उन्हें झगड़ा करना है तो वो बहुत ज्यादा मुंह चलाती हैं। ठीक है, लड़कियों के अक्सर आपने देखा होगा, फीमेल्स को देखा होगा कि वो चिक 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 ज्यादा करती हैं। मेल्स ऐसे नहीं होते। मेल्स अगर गुस्से में आएंगे या उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा तो वो सबसे पहले या तो कुछ ऐसे होते हैं जो तोड़ फोड़ कर देते हैं, घर का सामान ही तोड़ डालते हैं। अगर कम गुस्से वाला इंसान है तो वो बात ही नहीं करेगा, या उठ के कहीं चला जाएगा, या एक दो दिन के लिए घर से गायब हो जाएगा। ठीक है। और अगर कोई उस तरीके का इंसान है, बहुत ही ज़्यादा नार्क पर्सनैलिटी है, तो हाथ पैर भी चला देते हैं।
ठीक है, लेकिन वो बहुत लंबे टाइम तक बहस नहीं कर सकते या बहुत लंबे टाइम तक कोई उनका सिर खाए, ये चीज़ नहीं होती है, ठीक है? तो उनका जो लड़ने का, झगड़ने का तरीका होता है, वो अलग तरीके का होता है, फीमेल्स का अलग होता है। आपके पार्टनर को जैसे मान लीजिए झगड़ने की आदत है कि यानी कि आपके मन, आपको पता है कि आपका मन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि आप सही हो कि गलत हो। लेकिन उसके बाद भी जैसे आप अपने आप को लोगों के सामने प्रूव करना चाहते हो कि नहीं मैं तो बिल्कुल सही हूँ, नहीं मैंने जो किया बिल्कुल सही है, मेरी किसी चीज़ में कोई भी गलती नहीं है। मेरा इस काम में, इस चीज़ में कोई भी हाथ नहीं है। उस जगह पर ना जैसे फाइटिंग की एनर्जी निकल के आ रही। फाइटिंग का मतलब है कि आपके पार्टनर का ना झगड़ा हो जाता है, अगर कोई इनकी बात काट दे तो। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि बिना बात के भी झगड़े हो जाते हैं, या फिर अपने आप को राइट प्रूफ करने के चक्कर में भी झगड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है कि झगड़े से रिलेटेड इस पर्सन को डेफिनिटली कल कोई ना कोई परिवर्तन देखने को मिला है। क्योंकि आपके पार्टनर के लिए बड़ा मुश्किल है खुद को कंट्रोल करना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि मेरी लाइफ में अगर तुम रहोगे तो तुमको मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा, मैं ऐसा ही हूँ। कुछ लोगों को आपने ऐसे बोलते हुए भी सुना होगा। ये बड़े ही अड़ियल लोग होते हैं जो कहते हैं देखो भाई मैं तो ऐसा ही हूँ, तुमको अगर मेरे साथ रहना है तो तुमको ऐसे ही रहना पड़ेगा। अच्छा, तो फिर तुम शादी क्यों कर रहे हो? क्योंकि शादी में तो 2 लोगों को एडजस्ट करना पड़ता है। वहाँ पर ऐसा चलता ही नहीं कि मैं तो ऐसा ही हूँ, तुमको ऐसा ही रहना पड़ेगा। एडजस्टमेंट दोनों को करनी पड़ेगी, उसको भी करनी पड़ेगी, आपको भी करनी पड़ेगी। कुछ चीज़ें आपको भी बदलनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें उनको भी बदलनी पड़ेंगी। तभी एक कनेक्शन चल सकता है, एक रिश्ता चल सकता है। अब आप कहो कि नहीं मैं तो कुछ नहीं बदलूँगा, मैं तो ऐसा ही हूँ, ऐसा ही रहूँगा। ऐसे केस में आप सामने वाले को बहुत तकलीफ देते हो, जो भी आपके साथ में रहता है। दूसरा क्या होता है कि आपके अंदर कंट्रोलिंग पावर नहीं होती। आप सोचते हो आपको बचपन से सारी फ्रीडम मिली हुई है, आप सोचते हो सामने वाला आपके अकॉर्डिंग काम करे, सब कुछ आपके हिसाब से हो। आप सामने वाले को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेना चाहते हो। ऐसे केस में क्या होता है कि अगर वो आपका पार्टनर कुछ भी आपको बोलने की कोशिश करेगा, ठीक है? तो आप उसे चाहोगे कि वो आपसे कम बोले या फिर आपको इस तरीके से ना बोले। और अगर आप कोई बोल देता है तो आपको बहुत गुस्सा आता है, आपको बहुत नाराज़गी हो जाती है, उसके बाद आप अपना एक्शन लेते हो। एक्शन कैसा? तोड़-फोड़ करना या फिर एग्रेसिव होना या फिर कुछ भी, जो भी करते हो, कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आप करते हो। तो यहाँ पर ना इस तरीके से कंट्रोल करना इस पर्सन के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अब कोई इस पर्सन को ट्रिगर कर दे, उसके बाद आपका पार्टनर रिएक्ट करता ही करता है। और आपको तो पता है स्पिरिचुअल जर्नी में ट्रिगर तो नॉर्मल चीज़ है, शुरुआत ही वहीं से होती है कि आपको देखें हम ज़रा कितना आप रिएक्ट कर सकते हैं। तो मतलब यूनिवर्स आपको इतना ट्रिगर करवाएगा, इतना ट्रिगर करवाएगा, इतना ट्रिगर कराएगा एक ही चीज़ पे बार-बार, 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 बार तब तक जब तक कि आप वो रिएक्ट करना छोड़ नहीं देते। मतलब इतनी बार आपको ट्रिगर होगा और सामने वाला इंसान आपको लगातार ट्रिगर करेगा तब तक जब तक कि आप ये नहीं समझ जाते कि कंट्रोल सामने वाले को नहीं करना है, कंट्रोल आपको करना है अपने गुस्से पे। आपको अपने आप को नियंत्रित करना है, आपको खुद को कंट्रोल करना है, ठीक है? क्योंकि आपको खुद को कंट्रोल नहीं आता, करना आता है। आप चाहते हो कि दुनिया आपके हिसाब से बदल जाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। आपको बदलना होगा। आप कहीं न कहीं सब लोगों को अपने हिसाब से नहीं चला सकते। इस दुनिया में हर व्यक्ति आपके हिसाब से नहीं चलेगा। कुछ लोगों में ऐसी अड़ियल एनर्जी होती है और ये कहीं न कहीं ऐसा भी होता है कि जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो पास्ट लाइफ में किसी राजा-वाजा के घर में जन्म लिए होते हैं। तो जीवन भर इनको आदत होती है कि लोगों ने इनकी बात मानी है, इनकी हुज़ूरी की है, लोगों ने हमेशा इनको माना, तो वो एटीट्यूड ये कैरी करते हैं। इस लाइफ में भी ना वो एटीट्यूड कैरी करते हैं, तो उनके अंदर ये रहता है कि जो भी मेरे साथ रहेगा, मेरे हिसाब से काम करेगा। मेरी मर्ज़ी से हिसाब से काम करेगा। ऐसे केसेस में जब भी इनकी मैरिज होती है और मैरिज होने के बाद वो वही सारी सेम चीज़ें अपने पार्टनर से भी एक्सपेक्ट करते हैं। वो चाहते हैं कि वो सारे काम, उनको तो आदत पड़ी है ना कि सारा कुछ मेरे हिसाब से होता है। उनको आदत ही नहीं है कि कुछ मुझे दूसरों के हिसाब से भी करना है। तो फिर बस ऐसे केस में क्या होता है, आपको तो अच्छे से मालूम है, झगड़े होते हैं और क्या होता है। आपके पार्टनर को यही झगड़े करने की आदत थी ज़बरदस्त। तो कल के दिन में मुझे ऐसा लगता है कल रात में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, या तो ज़बरदस्त ट्रिगर मिले हैं इस पर्सन को, या फिर इनर कॉलिंग ऐसी थी कि देखो ऐसा है, अब झगड़ा करना बंद कर दो, बहुत हो गया। कई बार ऐसा भी होता है ना कि आप गुस्से में आपने कुछ ऐसे कदम उठा दिया, कुछ ऐसा कर दिया जिसके बाद आप बहुत भयंकर पछता रहे हो कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था। कई बार ऐसा भी होता है ना, गुस्से में आप कोई बड़ी गलती कर देते हो, उसके बाद उसका पछतावा आप जीवन भर कैरी करते हो कि ये मैंने हाय क्या कर दिया, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, ठीक है? तो कई बार आप ऐसे भी हरकतें कर देते हो, मतलब आपने ये तो नोटिस किया होगा, अपने साथ भी नोटिस किया होगा कई बार। गुस्से में कुछ लोग जिनको बहुत ज़्यादा एग्रेशन होता है, बहुत ज़्यादा, उनको आपने डेली लाइफ में देखा भी होगा, अगर आप नहीं हैं तो, कि वो कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं जिसके बाद पछताते हैं, या फिर ज़रूरत से ज़्यादा कोई एक्शन में आ जाते हैं जिसके बाद पछताते हैं कि ये मैंने क्या कर दिया। तो कल रात को कोई ना कोई ट्रिगर से लेकर इसी पर ट्रिगर था, ट्रिगर गुस्से पर ही था।
झगड़े पर ही था, और इस पर्सन ने डेफिनेटली कोई ना कोई एक्शन ऐसा लिया है जिसकी वजह से एक बदलाव इस पर्सन की लाइफ के अंदर आए। क्योंकि जब हम ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें बिगाड़ देते हैं ना, तब हमको ये समझ में आया था कि अब हमें ये काम नहीं करना है। हमको जितनी मार इस चीज़ से खानी थी हमने खा ली, अब नहीं। कई बार ना बहुत सारे लेसन्स आपको ऐसे यूनिवर्स छोटे-छोटे कि आप दूसरों को नहीं चेंज कर सकते, आपको ही चेंज होना होगा। और अभी तक जितना भी मैंने देखा है, ऐसा कोई भी लेसन नहीं होता है जो जिसमें यूनिवर्स ये कहता है कि सामने वाला आपकी मर्जी के हिसाब से कुछ भी करेगा। आपकी फैमिली हो, आपके फ्रेंड्स हों, कोई भी हो, ठीक है, आपकी पूरी की पूरी खानदान भर की फैमिली हो, हर जगह यूनिवर्स आपको यही सिखाएगा कि जो कुछ भी करना है आपको ही करना है, जितना एडजस्ट करना है आपको ही करना है। अगर आप नहीं कर सकते हो, दूर रहो, कट ऑफ करके रखो। लेकिन आप सामने वाले को कंट्रोल नहीं कर सकते कि आप सोचे कि वो इंसान आपके अकॉर्डिंग काम करे, ये पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ फीलिंग से पॉसिबल है, और कंट्रोल करना तो फिर भी पॉसिबल नहीं है। तो आप इस तरीके की हरकतें अगर करते हो तो बिल्कुल छोड़ दें। ये एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है, यहाँ पर एनर्जी आ रही है मॉरलिटी की एंड ट्रस्ट की। आपके पार्टनर को ना अब समझदारी आ रही है कि कोई बात नहीं, कोई मतलब का नहीं है। इस पर्सन ने यूनिवर्स को ट्रस्ट करना सीख लिया। कल रात में मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसी भी एनर्जी है जैसे इस पर्सन को ट्रस्ट बढ़ गया था यूनिवर्स पे, परमात्मा के ऊपर। जैसे इस पर्सन का ट्रस्ट और भी ज़्यादा बढ़ गया है। इनको लग रहा है कि ठीक है, ईश्वर पे विश्वास रखा जा सकता है, ठीक है, परमात्मा अब जो करेगा जैसा करेगा। क्योंकि जब आप सब कुछ बिगाड़ देते हो, सब कुछ खराब कर देते हो, तो आपके पास एक ही ऑप्शन होता है, अब ईश्वर जो करेगा वही सही है। क्योंकि बिगाड़ तो चुका ही है सब, तो उसे कोई समेट सकता है तो परमात्मा, उसको कोई दिशा दे सकता है तो परमात्मा, ठीक है। तो सब कुछ बिगड़ने के बाद हम सरेंडर करते हैं, ये भी सत्य है। तो वो एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके पार्टनर में। कल बड़ा बदलाव था, चेतना जागी है इस पर्सन, कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली ऐसा हुआ है जो अंदर से बहुत समय का पड़ा हुआ रिलीज हुआ है। और कहीं न कहीं चेतना जागी है, और कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली हुआ होगा। हम टैरो से देखते हैं क्या हुआ है ना? किससे झगड़ा हो गया? झगड़ा तो हुआ है, पर किससे हुआ है ये देखते हैं। लेट्स सी। ओके, एग्जैक्टली एक कार्ड और दीजिए यूनिवर्स, क्या हुआ है? यस यस यस, झगड़ा हो गया। मुझे लगता है कुछ लोगों के केस में ये झगड़ा इनकी मदर के साथ हुआ है, या फिर किसी अदर पर्सन के साथ इस पर्सन की फाइटिंग हो गई कल रात में, ठीक है ना? कुछ ना कुछ झगड़ा तो डेफिनेटली हुआ है, जहाँ पर इस पर्सन को कल रात में अपने डिसीजन पर, जो भी डिसीजन इन्होंने बनाया था, उस डिसीजन पर इस पर्सन को एक रिग्रेट हो रहा था, और इनको ऐसा लग रहा था कि सब कुछ चीज़ें इनके हाथ से छूट रही हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, कैसे वो हाथ में पकड़े हुए पेंटिकल, सिर पे रखे हुए, पैरों के नीचे रखे हुए, तो जैसे इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा था कि किस तरीके से चीज़ें छूट रही हैं इस पर्सन की, तो मतलब बच जाएँ, ठीक है, कुछ हो जाए। ओके, यहाँ पर अगेन यूनिवर्स की एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों के केस में कार्मिक साइकिल एंड हो रही है, तो आपके पार्टनर को वो क्लैरिटी आनी है धीरे 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 धीरे। तो कार्मिक साइकिल खत्म होने की भी एनर्जी है, मतलब पूरी तरीके से तो खत्म नहीं हुई है, लेकिन जो जगलिंग सिचुएशन होती है ना, वो जगलिंग सिचुएशन तभी होती है आपकी लाइफ के अंदर जब आपका कर्मा बन रहा होता है। बहुत लंबे टाइम तक अगर आप स्टक हैं और क्लैरिटी में नहीं आ पा रहे हैं, डियर कर्मा है। लोग कहते हैं इस इंसान ने मुझे स्टक करके रखा है, डियर आप कर्मा में हैं। इंसान कोई भी हो, आपका कार्मिक ट्विन फ्लेम हो, ये तो एक डिफरेंट केस है, लेकिन आप हैं कर्मा में। आपको किसी ने स्टक नहीं किया, आपको आपके ही कार्मिक लेसन्स ने स्टक किया हुआ है, कर्मा ने स्टक किया हुआ है। वो हीलिंग से ही रिलीज हो पाओगे आप वहां से, है ना? तो आपके पार्टनर भी तब तक क्लैरिटी में नहीं आ पाएंगे जब तक कि पूरी तरीके से वो साइकिल को एंड नहीं कर देते, ठीक है? और उसके लिए इनका स्ट्रेंथ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने डर का सामना करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए इस पर्सन के हार्ट चक्रा में हीलिंग के लिए इस पर्सन को ज़बरदस्त ट्रिगर मिले हैं। और अगर इनके यहाँ सबसे ज़्यादा बैड
इनके अंदर सबसे ज़्यादा बैड क्वालिटी जो है या फिर उनका बैड एनर्जी जो है वो है इनका एग्रेशन, इनकी तकलीफ, इनका इनका सबसे ज़्यादा गुस्सा। तो गुस्से को ही ट्रिगर किया है यूनिवर्स ने सबसे ज़्यादा कि आप अपने गुस्से को बाहर फेंके निकाल के। ये तब तक देंगे आपको ट्रिगर गुस्से पर जब तक कि आप गुस्से में या तो कोई गलत हरकत ना कर दें या फिर आपको ये लगे कि अब तो मेरे गुस्सा करना किसी काम का नहीं। तो दो ही केस में वो गुस्सा जाएगा आपकी, या तो आपको ज़बरदस्त ट्रिगर मिल जाए तो आप छोड़ दोगे उस गुस्से को। वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही कि आपका पार्टनर गुस्सा छोड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है कोई। आपको अपनी हैबिट्स को चेंज करना होगा। आपके दुख का कारण कोई भी नहीं है, आपकी ही खुद की हरकतें हैं, उनको बदल लो, आपको दुख मिलना कम हो जाएगा। जिद करना बंद कर दो, झगड़ना बंद कर दो, अपनी चलाना बंद कर दो। कुछ चीज़ें जो आप ज़बरदस्ती दूसरे का सिर खाते हो वो काम करना बंद कर दो। थोड़ा सा अपनी एनर्जी में आकर रहने लगो, अपने में रहने लगो, एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा कम कर दो, फिर देखो सुख कैसे बढ़ता है। ये एनर्जी आ रही है। आपसे कितना रेजोनेट करती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।